सिंह जी की 140वीं जयंती के ऊपर आज उस कड़ी में विशेष समारोह रखा। सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे वाइस चांसलर के, हमारे विद्यापीठ के वाइस चांसलर परम श्रद्धेय प्रोफेसर कर्नल SS सागदेव साहब। इस समारोह के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय युवा विधायक मांडल से परमादरणीय उदयलाल जी पडाना साहब। इस समारोह के चीफ गेस्ट और हमारे के दवे साहब, परमादरणीय महाराज साहब गजराज सिंह जी साहब, डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री साहब, परमादरणीय समाज सेवी लाखाराम जी गुर्जर, सेवा संस्थान के अध्यक्ष जी आचार्य साहब, सभी पदाधिकारीगण, संयोजक महोदय और सामने विराजमान, मैं सभी के नाम तो कम ही जानता हूँ, लेकिन परम श्रद्धेय कोठारी साहब और आज के दिन जो सम्मान लेने वाले सभी समाज सेवी विद्वान जन। सबसे पहले मैं लोक जन सेवा संस्थान के पदाधिकारियों को, दवे साहब ने, राणा साहब ने काफी मेहनत करते आते रहते हैं विश्वविद्यालय में, और आज जो हमने आपका कार्यक्रम देखा, ये 15वां सम्मान समारोह, बहुत खुशी हुई कि आपने समाज सेवा में इतने विद्वान जनों का सम्मान किया, जो समाज को उन्होंने बहुत कुछ दिया। इसके लिए आप विद्यापीठ की ओर से, मेरी ओर से बधाई के पात्र हैं। महाराणा भूपाल सिंह जी, थोड़ी सी बात में विद्यापीठ के बारे में बता दूं, आप तो गुजर के जानते होंगे। कोठारी साहब हमारे सीनियर रहे विद्यापीठ में। महाराणा भूपाल सिंह जी के टाइम में झंडूभाई ने ये संस्था खोली थी, और झंडूभाई को पढ़ने के लिए भी महाराणा भूपाल सिंह जी ने भेजा था। पैसा भी उन्होंने खर्च किया राज तौर से, लेकिन वहां उस समय जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, उनके संपर्क में आए झंडूभाई, और यहाँ आके जो है उन्होंने राज दरबार में नौकरी करने से मना कर दिया। इसके पीछे कुछ इतिहास और है। और झंडूभाई ने राष्ट्रीय प्रौढ़शाला से शिक्षा जगत में शिक्षा का प्रचार करने के लिए लालटेन से लेकर गलियों गलियों में प्रौढ़शाला के रूप में विद्यापीठ की स्थापना की। आज अपन उसके बाद में प्रशंसा भी कर रहे हैं, लेकिन उस समय पढ़ाई कराना जो एक राजद्रोह माना जाता था। झंडूभाई को कष्ट भी हुआ उस समय, पीड़ा भी सही उन्होंने, लेकिन धीरे धीरे जो है, क्योंकि महाराणा से उनका संपर्क भी बहुत नजदीक था, फिर जाते हुए उन्होंने महाराणा से जो है विद्यापीठ के लिए गोपाल सिंह जी बाड़ी, मेहता जी कौन सी बाड़ी बोलते हैं जरूर भाई, वो श्रम जी कॉलेज वाली 7 बीघा जमीन थी सलेटे रोड में, महाराणा गोपाल सिंह जी ने। वहां पे आज हमारा श्रम जी कॉलेज और पूरे परिसर चल रहा है। लेकिन उससे पहले जो है झंडूभाई को काफी कष्ट सहने पड़े। राजा महाराजा पढ़ने नहीं देते थे, खुद पढ़ लेते थे या अपने कुछ वर्कर को पढ़ा देते ताकि हमारा काम चले। पढ़ जाए तो फिर अधिकार मांगे, हक मांगे, नौकरी मांगे, इसलिए पढ़े के रुचि कम ही थी उनकी। आप इसको अदरवाइज मत लेना। इतिहास की बात ही श्रद्धेय जिनेंद्र जी साथ साथ बात कर रहे थे हिस्ट्री के बारे में। मैंने कहा, आपसे निवेदन करा था, मैं पन्ना था एक क्षत्रिय थी,
राणा कुंजा क्षत्रिय थे, लेकिन बाद में जाके जो कुछ इतिहासकारों ने कुछ किताबें लिखी, उससे कुछ जनमानस चेंज हुआ। आज की आवश्यकता ये है कि इतिहास में वास्तविकता की ओर जाने की जरूरत है, यहाँ इतिहासकार भी मौजूद है और वो इतिहास की वास्तविकता भी चाहते हैं। कहे अनुसार तथ्यों के आधार पर इतिहास पर नहीं जा रहे हैं, कहने के हिसाब से इतिहास लिख देते हैं या अपने हिसाब से इतिहास लिखवा दिया जाता है। मैंने संस्था से निवेदन कर रहा था मैं कि जब मैं एमए हिस्ट्री में पढ़ रहा था और मेवाड़ के इतिहास का पेपर था, मैं उदयपुर में सब लाइब्रेरी में और सब जगह कई जगह घूमता फिरा, लेकिन मेवाड़ के इतिहास में कोई किताब नहीं। अभी सदे दवे साहब बता रहे थे कि आपने इतना अच्छा काम किया है, आप सब बुजुर्ग हैं, पीछे वाली लाइन तैयार करो संस्था के लिए। दवे साहब, पीछे वाली लाइन कौन तैयार करना चाहता है? आप देश लो, प्रदेश लो, कोई भी स्थान को, पीछे वाली लाइन तैयार करने वाले नहीं होते, वो तो अपने आप होती है, उठना पड़ता है, बाकी कोई तैयार नहीं करता पीछे के लिए। राज में ले लो, आप प्रशासन में ले लो, कहीं भी ले लो, आप पीछे की लाइन को तैयार नहीं करता। लाइन तो तैयार अपने को करनी पड़ती है। आज मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं जो आप संस्थान ने जो सम्मान दिया और ऐसे ऐसे विद्वान लोगों को सम्मान दिया इस विद्यापीठ में, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि दो तो IAS अधिकारी यहाँ पधारे हुए हैं, कई शिक्षक क्षेत्र के विद्वजन हैं, कई हर क्षेत्र के आपने जो विद्वजन को चुना। मैं निवेदन करता हूँ कि थोड़ा इसको बड़ी जल्दी ले ले आप, लेकिन थोड़ा कम करें। बहुत लंबा आपने लंबी लिस्ट बना दी है सम्मान करने वालों की, बहुत लंबी लिस्ट है। पन्ना धाय के ऊपर लाखाराम जी ने बोला, मेरे ख्याल से पन्ना धाय के बारे में कुछ लोग जानते भी नहीं है। आज एक किताब लिखी, मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मेरे को नहीं मिल पाई। उसका विमोचन कहाँ हुआ, मैं दो चार लोगों को कहा भी है, भाई कहाँ मिलती है किताब, घर में देना है। सज्जनों में निवेदन करता हूँ आपसे, अगर पन्ना धाय नहीं होती तो आज ये अपन जो है भोपाल सिंह जी की जयंती नहीं मनाते। विद्यापीठ में जनुभाई ने कितना संघर्ष करके आज विद्यापीठ को विश्वविद्यालय बनाया। पन्ना धाय ने कितना संघर्ष करके अपने बच्चे को बैठा कर उदय सिंह जी को बचाया, और उदय सिंह जी के लड़ते हुए महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के नाम से मेवाड़ को ज्यादा जानते हैं, पन्ना धाय के नाम से नहीं जानते, उदय सिंह जी के नाम से नहीं जानते, कम जानते, महाराणा प्रताप सांसद। और ये वो इसी वजह से जानते हैं कि सिर्फ उन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की, बाकी सभी ने गुलामी स्वीकार कर ली। आज तो गुलामी कौन स्वीकार नहीं कर रहा, रातों रात MLA बदल रहे, MP बदल रहे सत्ता के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप ने नहीं किया। ये घटना आती भी है इतिहास में, ये क्या बात कोई अधीनता स्वीकार कर ली, पिछले बादल जैसे वापस मिले उनको, तो वापस मजबूत किया, उनको हिम्मत बंधवाई, लेकिन उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। मैं सज्जनों में निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर पन्ना धाय जो नहीं होती ना, तो शायद आपको, शायद कह रहा हूँ मैं, शायद नमाज पढ़नी पड़ती सर कोई ना। आज देश में जो हिंदुस्तान मुस्लिम इसके हिंदू मुस्लिम में झगड़े हो रहे हैं, आप उठा के देख लीजिए, ज्यादातर मुस्लिम हिंदुओं से कन्वर्ट हुए, भले जम्मू कश्मीर हो या भले अपना ये राजस्थान हो। राजस्थान अपना हमारा संस्थान अजमेर में चलता है, हरिभाऊ उपाध्याय जी ने जय जरूभाई को सौंपा, वो हम चला रहे हैं। आज अजमेर के पास में हटुंडी गांव है, वहां पे संस्थान चलता है, और उसे हटुंडी में 95% मुसलमान है, और मैं जाता हूँ वहां, सबसे मिलता हूँ, काफी क्लोज है, और वो दोनों रीति रिवाज मानते हैं।
हिंदुओं के भी त्योहार मनाते हैं और मुसलमानों के भी बनाते हैं, शादियों में भी तो फंक्शन करते हैं और यूं कहते हैं साहब हम तो हिंदुओं से कन्वर्ट है, हम तो पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। तो ऐसी भावनाएं अपने को पैदा करनी चाहिए कि जो वो लोग कह रहे हैं हम हिंदुओं से कन्वर्ट हैं, हम हमारे में कोई परहेज नहीं है, तो फिर हमको ढिंडोरा भी नहीं पीटना चाहिए हिंदू मुसलमान। मैं संस्थान से निवेदन करूंगा कि पन्ना दाय के ऊपर भी जहाँ ऐसा कोई हर साल कार्यक्रम आयोजित करें जिसमें हम भी कुछ सहयोग दे सके आपको। मैं पुनः आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सेवा संस्थान का आभार व्यक्त करता हूँ जो बहुत विद्वान लोग यहाँ पधारे और अपना समय दिया इसके लिए। बाकी सर्टिफिकेट और इसके लिए कोई आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप पधारे उसके लिए मैं स्वागत करता हूँ। विद्यापीठ की ओर से धन्यवाद देता हूँ हमारे वाइस चांसलर साहब को कि आपके परिवेशन में जो ये कार्य किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे बड़ा कल बताया मेरे को दुबे साहब ने कि आपको यहाँ रहना है छोटे साहब, हाँ विधायक साहब और लाखाराम जी दोनों आएंगे यहाँ। मैं कहता हूँ मैं विद्यापीठ में नौकरी करता हूँ, मैं वो दोनों आएंगे कहेंगे यार नहीं, इसलिए मेरे को रुका रहा है।